कोई लड़की जो मुंबई जाती है हाँ, उसे क्या कास्टिंग डायरेक्टर कहते हैं पहले रोमांस की प्रैक्टिस कर लो बाकी बाद में करते रहना। चॉइस इज योर्स। अगर आप किसी से हाथ भी नहीं मिलाना चाहेंगे तो आपसे कोई हाथ भी नहीं मिला सकता। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं उस चमकती दमकती दुनिया में जहां हकीकत में अंधेरे का राज है। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की, जहां अदाकार या अदाकारा को फिल्म में छोटा सा रोल लेने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और ये कीमत पैसों से नहीं, ये कीमत है इज्जत, वकार और अपनी खुददारी की। फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा गंदा खेल खेला जाता है जिसे कास्टिंग काउच कहते हैं, जहां ताकतवर लोग फैसले करते हैं और कमजोरों के पास या तो खामोश रहने का ऑप्शन होता है या फिर बिक जाने का। इस वीडियो में हम आपको उन हकायक से रोशनास कराएंगे जिन्हें सुनकर आपको यकीन नहीं आएगा कि जिस फिल्मी दुनिया को आप बरसों से देखते आ रहे हैं वो अंदर से कितनी खोखली है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस जहर के बारे में जिसका नाम है कास्टिंग काउच। आम लफ्जों में कास्टिंग काउच का मतलब है काम के बदले जिस्म का सौदा। ये वो घटिया डील है जो फिल्म इंडस्ट्री में खुले आम चलती है, लेकिन कोई इस पर बात नहीं करता। जब कोई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या कास्टिंग एजेंट किसी नौजवान अदाकार या अदाकारा को कहता है कि अगर तुम्हें फिल्म में काम चाहिए तो तुम्हें हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो समझ लीजिए कि कास्टिंग काउच का खेल शुरू हो चुका है। ये खेल ना तो स्क्रीन टेस्ट के जरिए होता है, न टैलेंट देखने के बहाने। यहाँ काउच यानी सोफे पर लेटकर आपको ये साबित करना पड़ता है कि आप इस रोल के लायक हैं या नहीं। और अफसोसनाक हकीकत ये है कि जो लोग इस घटिया डील को कबूल कर लेते हैं वही लोग कैमरे के सामने आ पाते हैं। बाकी के ख्वाब उनकी आंखों में दफन हो जाते हैं। ये सिर्फ एक गंदी पेशकश नहीं, एक ऐसा जाल है जो मासूम ख्वाबों को निगल जाता है, क्योंकि यहाँ ताकतवर लोग जानते हैं कि एक गरीब लड़की या एक नए अदाकार के पास कोई रास्ता नहीं है। इनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो ये अपना ज़मीर बेचकर आगे बढ़ जाएं या फिर खामोशी से अपने ख्वाबों को मरता हुआ देखें। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि ये सौदा सिर्फ औरतों के साथ नहीं होता, बल्कि मर्द अदाकार भी इस घिनौने अमल का शिकार होते हैं। ये पूरा खेल एक खास मंसूबा बंदी के तहत तरतीब दिया जाता है, जिसका पहला कदम हमेशा एक प्रोफेशनल मीटिंग के नाम पर उठाया जाता है। ये मीटिंग्स अमूमन किसी कैफे, होटल या स्टूडियो के बाहर होती हैं, जहां माहौल बिल्कुल नॉर्मल रखा जाता है। डायरेक्टर या कास्टिंग एजेंट बड़ी शराफत से बात करते हैं, लड़की या लड़के को इज्जत देते हैं, उनकी फाइल देखते हैं, पोर्टफोलियो की तारीफ करते हैं और उम्मीद जगाते हैं कि आप में वाकई टैलेंट है। लेकिन यही वो मकाम भी होता है जहां शिकारी अपना दायरा तंग करना शुरू करता है। अगले मरहले में बहाना बनाया जाता है कि स्टूडियो का बजट टाइट है या आज का दिन मसरूफ है, इसलिए मीटिंग मेरे घर पर या किसी प्राइवेट जगह पर कर लेते हैं ताकि सुकून से बात हो सके। शिकार, जो कि मौके की तलाश में होता है, इस चालाक जाल को नहीं पहचान पाता और कहता है कि ओके सर, और यहां से शुरू होता है असल खेल। जैसे ही वो प्राइवेट जगह पर पहुंचते हैं, मीटिंग का प्रोफेशनल माहौल खत्म हो जाता है। बातों का अंदाज बदलने लगता है। जुमले ऐसे आते हैं कि देखो तुम में टैलेंट तो है, मगर इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कभी कहा जाता है कि बस एक पार्टी में जाना है जहां बड़े लोग होंगे, तुम्हें उनको इम्प्रेस करना होगा। और कभी कहा जाता है कि अगर तुम थोड़ी बोल्डनेस दिखाओगी तो तुम्हें लीड रोल मिल सकता है। मुआज़िज़ दोस्तों, ये तमाम जुमले बज़ाहिर प्रोफेशनल लगते हैं, लेकिन इनका असल मतलब सिर्फ जिस्मानी ताल्लुकात होता है। जो मासूम अदाकार या अदाकारा इन बातों को समझ नहीं पाते, वो जल्दी इस जाल में फंस जाते हैं, और जो इनकार कर देते हैं उन्हें कह दिया जाता है कि तुम इंडस्ट्री के लिए फिट नहीं हो, तुम्हें और स्ट्रगल करना पड़ेगी। और बॉलीवुड की इस लिस्ट में मर्द अदाकार भी इस घिनौने जाल का शिकार होते हैं। आपने आयुष्मान खुराना का नाम सुना होगा, एक टैलेंटेड अदाकार जो आज बड़े पर्दे पर राज कर रहा है। लेकिन आयुष्मान ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो टीवी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे तो एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें काम के बदले कंप्रोमाइज की ऑफर दी। आयुष्मान ने साफ कह दिया कि मैं सीधा हूं, ये सब नहीं कर सकता। जवाब में उस शख्स ने हंसकर कहा कि ये इंडस्ट्री में तो आम बात है, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसा ही वाकया रणवीर सिंह के साथ भी पेश आया। रणवीर ने खुद इंकिशाफ किया कि उन्हें एक ताकतवर शख्स ने बुलाया और बार बार उन्हें अपने कमरे में चलने का इसरार करता रहा। रणवीर ने बड़ी होशियारी से दरवाजा खुला रखा ताकि वो कुछ कर ना सके, लेकिन वो शख्स बार बार यही कहता रहा कि तुम्हें इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो स्मार्ट बनो, सेक्सी बनो, वरना तुम आगे नहीं बढ़ सकते।
प्यारे दोस्तों, आप जरा देर के लिए सोचिए कि अगर रणवीर सिंह और आयुष्मान जैसे बड़े बड़े नामों के साथ ये सब हो सकता है, तो एक आम लड़का जो किसी गांव या छोटे शहर से आया है, उसके साथ क्या होता होगा। इन नौजवानों के ख्वाब सिर्फ इसलिए रौंदे जाते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी इज्जत बेचने से इनकार कर दिया। यही वजह है कि फिल्म इंडस्ट्री में वही लोग कामयाब होते हैं जो या तो पहले से किसी बड़े घराने से ताल्लुक रखते हों या फिर वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाएं। बाकी लोग या तो पस मंजर में कहीं गुम हो जाते हैं या सारी जिंदगी जदोजहद करते रहते हैं। नाज़रीन, अब चलते हैं उन बहादुर चेहरों की तरफ जिन्होंने कास्टिंग काउच के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद तो की, मगर इसकी भारी कीमत भी चुकाई। इन्हीं में एक नाम है अदाकारा पायल रोहतगी का, जिन्हें एक फिल्म में किरदार का ऑफर मिला, मगर शर्त ये रखी गई कि उसे प्रोड्यूसर के साथ प्राइवेट मीटिंग्स अटेंड करनी होंगी। पायल ने इस घिनौनी पेशकश को सख्ती से रद्द कर दिया और सच्चाई के साथ मीडिया में खुलकर अपना तजुर्बा बयान किया, लेकिन इस इनकार की कीमत इन्हें अपने कैरियर के जवाल की सूरत में चुकानी पड़ी। इंडस्ट्री के ताकतवर हलकों ने ना सिर्फ पायल को काम देना बंद कर दिया, बल्कि उन पर मुख्तलिफ तरीकों से दबाव डालकर उन्हें खामोश करवाने की कोशिश भी की। जो लोग कल तक इनके साथ काम करने के लिए बेचैन थे, वो भी इन्हें नजरअंदाज करने लगे। इंडस्ट्री ने इनके खिलाफ एक गैर एलानिया बाइकाट कर दिया। मीडिया भी चंद दिन शोर मचाने के बाद खामोश हो गया, क्योंकि ताकतवर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के खिलाफ ज्यादा देर तक कोई नहीं लड़ सकता। और ये सिर्फ पायल की कहानी नहीं है, ये हर उस शख्स की कहानी है जो सच बोलने की हिम्मत करता है। यहां सच बोलने वाले को सजा दी जाती है, क्योंकि बॉलीवुड में वही कामयाब होता है जो ताकतवर लोगों के आगे झुक जाए। सच कहने वाले को ना कोई सपोर्ट करता है और ना इंडस्ट्री में जगह दी जाती है। लेकिन इन्हीं बहादुर चेहरों ने इंडस्ट्री में उस वक्त तूफान बर्पा किया जब मी टू मूवमेंट की लहर भारत में आई। ये 2018 का साल था जब दुनिया भर में मी टू मूवमेंट ने ताकतवर लोगों के चेहरों से नकाब खींचना शुरू कर दिया। बॉलीवुड में भी कई खवातीन ने अपने साथ होने वाले जुल्म की कहानियां दुनिया के सामने रखी। नाना पाटेकर, साजिद खान, विकास बहल और आलोक नाथ जैसे बड़े बड़े नामों पर जिनसी हिरासानी के संगीन इल्जामात लगे। अदाकारा तनुश्री दत्ता ने खुलकर बताया कि किस तरह नाना पाटेकर ने फिल्म के सेट पर उनके साथ बदतमीजी की, और जब इन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें फिल्म से निकालकर इंडस्ट्री से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। कई अदाकाराएं, लिखारी और असिस्टेंट डायरेक्टर्स ने भी अपनी तकलीफ भरी कहानियां दुनिया को सुनाई। हर कोई यही उम्मीद कर रहा था कि अब शायद इंडस्ट्री में तब्दीली आएगी, अब शायद ताकतवर लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन दोस्तों, ये उम्मीद भी जल्द ही एक फरेब साबित हुई। कुछ दिनों तक मीडिया में शोर मचता रहा, चंद फिल्मों से लोगों को निकाला भी गया, मगर जैसे ही माहौल ठंडा हुआ, सब कुछ वैसा हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने पीआर कंपनियों के जरिए अपनी छवि साफ करवा ली। मीडिया चैनल्स ने नए ग्लैमरस मौजूआत को फोकियत देना शुरू कर दी, और वही शिकारी दोबारा से नए चेहरों की तलाश में निकल पड़े, और मी टू मोमेंट सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद रह गया। इंडस्ट्री के अंदर जो घुटन थी वो आज भी वैसे की वैसी है। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऐसे सच दुनिया के सामने आने चाहिए तो अभी से इस वीडियो को लाइक कर दें और अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो, एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।